एक सेकंड हम चेक कर ले। देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स रहेगा। क्या होता है ट्रांसपोज, उसको हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस केस में एक मैट्रिक्स दी जाती है और उसका ट्रांसपोज जब निकालने के लिए कहेंगे तो रो और कॉलम का आपस में सिर्फ इंटरचेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हम एग्जांपल की हेल्प से ही पहले समझाते हैं इसको। मान लो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, 1 2 3 4, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो इस ट्रांसपोज को कहीं पर तुमको ए पर पावर कैपिटल टी देखने को मिलेगा, ए पर पावर स्मॉल टी भी देखने को मिलेगा, ए पर पावर डैश ये भी देखने को मिलेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग यूज किया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें वर्क कैसे होता है, सिंपल सा फंडा है। यहाँ देखो, जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकेंगे कि 1 और 2 जो है, जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर 1 2, और उसी तरह से जो सेकंड वाला रो है उसको कॉलम में, सेकंड कॉलम में इंटरचेंज 3 4, इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, ओके। सेम इसी तरह से एक और मैट्रिक्स मान लो हम ऐसे कुछ बना के देते हैं, 1 3 1 2 3 4 5 6। अगर कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसपोज निकालना, तो हमको सिर्फ इतना करना है कि रो को कॉलम में ही इंटरचेंज कर देंगे। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज होगा, उसकी वजह से 4 5 6 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक तुम लोग बना करके देखो। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको, इसका ए ट्रांसपोज निकाल के देखना। ठीक है, तो ये तुम लोग के पास आया होगा 1 4 2 5 एंड 3 6, ठीक है। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज होगा, ओके। समझ में आ गया? कोई डाउट? नहीं। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब देख लो इसी में ही, कि अगर मान लेते हैं एक कोई 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, 3 5 9 -1 3 0 1 1 2, ऐसे कुछ दिए हुए हैं। अब इसका ट्रांसपोज तुम लोग एक बार चेक करके देखो क्या आता है। ये आएगा ना 5 9 का आएगा, हाँ 3 5 9 करेक्ट, वही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड थर्ड रो 0 2। थर्ड कॉलम, ठीक है। बस यही है ये ट्रांसपोज, ओके। अच्छा, अब इसका एक प्रॉपर्टी तुम लोग एक नोटिस करना, कि अगर हम कहें कि ए ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ए ही आएगा, ठीक है। तो तुम लोग इसको एक बार वेरीफाई करके देखो। ये रहा तुम्हारा मैट्रिक्स और ये रहा ए ट्रांसपोज। तुमको सिर्फ इस वाले प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। एलएचएस में तुम ये चेक करके देखो कि ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है। फिर आरएचएस पार्ट में हम लोगों को ए दिया गया है, अगर दोनों इक्वल हुआ तो समझ जाएंगे कि ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो। किसका, इसी का? हाँ, इसी मैट्रिक्स यही दे रहे हैं हम। 1 5 3 0 2 जैसा ए था ना वैसे ही एड्रेस है। हाँ ठीक, तो ये ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से वही आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसी तरह से कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लिख लेना। यहाँ पर कर ही देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहला था कि ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करें तो ए आएगा,
सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है वो A प्लस B का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये आता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है, A माइनस B का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये फिर से आएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसी में आ जाएगी, A डॉट B का जब ट्रांसपोज लिया जाएगा तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये आएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगा, फिफ्थ वाला, कि k कोई स्केलर मैट्रिक्स स्केलर वैल्यू है, अगर इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो k इंटू ए ट्रांसपोज, जहां पर k कोई स्केलर वैल्यू है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो तुम लोग का काम क्या है, हम बता दे रहे हैं कि जो मैट्रिक्स हम लोगों को दिया जाए, जैसे कि एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यही लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो कल का हम लोग करेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसी पर बेस्ड रहेगा। 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स हो गया, बी दूसरा एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 3 माइनस 1 5 0। तुम लोग को सिर्फ करना क्या है, ये पांचों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये इसी मैट्रिक्स के ऊपर। ओके, ये है तुम लोगों का आज का होमवर्क। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसका एक एग्जांपल देके बताइए। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है ना कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि इंटू ए, जैसे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिस तरह से बना है 1 2 3 4, के कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 का दिए, तो 3 इंटू ए जो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 9 और ये 12। ठीक है, फिर उसमें लिखा हुआ था कि जब आप के इंटू ए का ट्रांसपोज लेते हो, यानी कि 3 ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 6 9 12, ये आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, यही चीज यहाँ पर किया है कि के इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखेंगे 3 इंटू ए ट्रांसपोज बनाकर, तो 3 इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 4, मल्टीप्लाई होकर निकलेगा 3 9 6 12। अल्टीमेटली हुआ क्या, 3 ए का जो ट्रांसपोज हुआ वो 3 इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो बस यही चीज करना चाह रहा था। ओके, क्लियर है। भैया छापने दीजिए। एक सेकंड, फिर से बता रहे थे। एग्जाम वहां ये बोल रहे थे कि हमको प्रूफ क्या करना था, वेरीफाई करना है कि के इंटू ए का ट्रांसपोज के इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सबसे पहले के ए तैयार करें, तो वो हमारा के की जगह 3 लिए थे, 3 इंटू ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हमको प्रूफ करना है कि वो 3 ए ट्रांसपोज के बराबर है। 3 इंटू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 3 इंटू ए ट्रांसपोज। पहले 3 ए निकालो, फिर इसका ट्रांसपोज लो, फिर उसके बाद क्या करो कि ए ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई, फिर देखना है ये इक्वल होता है। के इक्वल टू 3 हम अपने से कंसिडर, के का कुछ भी हो सकता है, के एक स्केलर वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते तो आप जो बनाने को बोले उसमें कुछ भी ले हैं। उसमें लेंगे। के लेके देखो, उसमें के ही यूज करना, जनरल फॉर्म में चेक। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, के भी मल्टीप्लाई करोगे तो बात तो वही आएगा ना। ओके, चलो ठीक है। अब जो भी करना है हम नेक्स्ट क्लास में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये सारा मैट्रिक्स देखेंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन हम वेरीफाई करने के लिए बोले हैं इसको कर
देखो, हम लोग कल ये देखे हुए थे कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब उसी में ही एक और चीज उसमें देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स से क्या क्या नया नया मैट्रिक्स बन सकता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे जो कंप्लीटली डिपेंड करेगा ट्रांसपोज के ऊपर, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो तुम लोग देखोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए लिए हुए हैं, ये मैट्रिक्स बी, ये मैट्रिक्स एक्स इज said to be symmetric if and only if a x transpose equal to x, x का अगर ट्रांसपोज करें तो वही x आ जाए, ठीक है। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहें। जैसे सपोज करो कि x कोई एक मैट्रिक्स इस तरह का ले लेते हैं 1 2 2 3, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखें x ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा रो है वो तो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है, तो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करो। ये वाले को 1 2 को हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज किए, 1 2 आ गया। फिर उसी तरह से सेकंड वाले रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिए तो 2 3 फिर से आ गया। इट मीन्स x जो है अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि दिस x इज सिमेट्रिक। ओके, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का भी हम लोग बना सकते हैं, पर ध्यान रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। इस चीज को ध्यान यहाँ पर नोट कर लो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना है। ओके, अरे 3x3 में हो, हाँ 3x3 में भी देखो इसी तरह से मान लो x इज इक्वल टू, हम कुछ इस तरह से बना के दे रहे हैं 1 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 कर दिए, यहाँ 7 कर दिए, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है। तुम लोग एक बार इसका ट्रांसपोज निकाल करके देखो कि क्या आता है। भैया 1 4 5 4 2 7 5 7 3 करेक्ट, वही ऐसे। रहेगा। पहला रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करोगे तो 1 4 5 दिख रहा था, और सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज करो तो 4 2 7 बन गया। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करो तो 5 7 3 बन गया। यहाँ से भी हम लोग वही देख रहे हैं कि x जो है अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, जिसकी वजह से ये x जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलो देखो आगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसका हम कैसे जनरल फॉर्म में उसको देखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे इसको स्लाइड पे करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ए कोई हम 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका जनरल फॉर्म लिख रहे हैं A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसको अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनना है तो फिर उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना कि A इज सिमेट्रिक, ये तभी हो सकता है जब A12 और A21 ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है।
तो इसका जनरली इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि ए अगर कोई इस तरह का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है n बाय n ऑर्डर का, और इसको कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ए आई जे पर जो एलिमेंट है वो ए जे आई पर भी हो, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर बोले कि अगर 2 by 2 मैट्रिक्स में अगर इसी चीज को देखें तो A12 को इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बाकी डायगोनल एंट्री में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि A11 को अगर घुमा करके लिखेंगे तो A11 ही लिखाएगा, इसीलिए डायगोनल में कोई ये नहीं हो, डायगोनल में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता, इसको हमको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर ही चेक करना होता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, इसको याद रखना है। अब जैसे देखो, मान लो ए जो है हम 3 by 3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, उसमें तुम लोग देखना कि सिमेट्रिक बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज को इक्वेट करना पड़ेगा। तो A11, A12, A13, इसी तरह से A21, A22, A23, फिर होगी इसी तरह से A31, A32, A33, ये रहा मेरा मैट्रिक्स। अब अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाते हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो रूल बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना दिस इज सिमेट्रिक इफ एंड वन लीव। क्या होगा, अगर देखो डायगोनल एंट्री को छोड़ दो, ठीक है, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं A12 से, तो A12 को किसके इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बताना। A21। बिल्कुल सही, A21 के इक्वल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एंट्री था वो हमारे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एंट्री के इक्वल हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर A13 को बोले तो ये किसके इक्वल होगा, P1। बिल्कुल सही, A31 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हम सीधे सीधे यहाँ पर जो जो इक्वल होगा उसको अलग अलग कलर से हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। A12 जो है इसके इक्वल हुआ A21 के इक्वल हुआ। फिर उसी तरह से अभी हम लोग एक और देखें कि A31 जो है वो किसके इक्वल हो गया था, A13 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब आगे देखना, नेक्स्ट एक और एंट्री आ जाएगा, A21 को देखो, सॉरी A23 को देखना, A23 किसके इक्वल हो रहा है, A32, हाँ A32 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, A23 A32 के इक्वल हो रहा है इस तरह से। हमको लग रहा है ना मेरा फोटो हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अब एक बार चेक करो तो सब कुछ क्लियरली विजिबल है, कहीं पर कोई ऑमेट नहीं ना हो रहा है। ओके चलो ठीक, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है कि A12 21 के इक्वल हो गया, A13 इस कोना वाला, ये कोना इस कोने के इक्वल है, और ये वाला है जो A23 है A32 के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा याद रखोगे कि इसी के हेल्प से कभी तुमको अगर कहेगा अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखिए तो कैसे लिखेंगे, यही सब चीज को याद रख के लिखना रहता है। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये जो ग्रीन वाला है वो इस ग्रीन वाले के इक्वल हो गया, और ये रेड वाला इस रेड वाले की। ठीक है, चलो यहाँ तक करो पहले, फिर 4 by 4 वाले को भी एक बार लिख के देखो। चलो अब हमको एक एक करके बताना कि सिमेट्रिक होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो चल पहले बताना कि A12। डायगोनल, एक सेकंड रुको, ये जो डायगोनल एंट्री जो दिख रहा है
A11, A12, A33, A44, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने दें। ठीक, अब बताओ A12 किसके इक्वल होगा? A21 हाँ A21, ठीक। अब दूसरा कोई बताना। A13 किसके इक्वल होगा? 3-1 A31 A3 गुड, A31, करेक्ट। अब नेक्स्ट और कोई बताना। A14 किसके इक्वल होगा? A41, करेक्ट ज्योति। मेरे पास लगता है पेन खत्म हो गया। दूसरा कलर यहाँ से दीजिए, इतना तो कलर है। हाँ, अब इसी तरह से बताओ। नेक्स्ट ये आप सेकंड वाले रो में चलो, ठीक है। तो 22 से तो कुछ करना नहीं है। A121 जो है वो तो इक्वेट हो चुका था। A23 किसके इक्वल होगा? 32 करेक्ट, A32 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट A24 किसके इक्वल होगा? 4-2 करेक्ट, 42, गुड। नेक्स्ट A34 किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो। 4-3 से 43 है, 43 है, 43 4-3 किसके? सॉरी, हाँ 4-3 हम, ठीक है। A34 जो है वो 4-3 के इक्वल हो, ठीक है। तो ये वाला गया इसके पास, ये वाला एंट्री इस ग्रीन वाले के पास चला जाएगा, ये ब्लू इस ब्लू के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला जो येलो है ऐसे घूम फिर के चलते चलेगा और इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4-2 जो है ये इस 2-4 के इक्वल हो जाएगा। इसको शायद ऐसे काट देते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला जो A43 है इस 3-4 के इक्वल, ठीक है। कोई डाउट किसी को? पूर्वी, नहीं इसी प्रकार की कोई शंका तो पूछ लो, वैसे नहीं तो फिर हम कुछ मैट्रिक्स तुम लोग को लिखवाएंगे। हाँ फिर एक एग्जांपल देके वैसे बताइए। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। देखो ये जो है वो 3-2-4 डायगोनल में डाल दिए। अब देखो यहाँ 1 है तो ये वाला 1 ये इस वाले 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम 5 लिख रहे हैं इस कोना में तो इस कोना में भी 5 रहेगा, और यहाँ अगर 7 है तो यहाँ पर भी हम 7 लिखेंगे। अब देखना तुम ये 3x3 ऑर्डर का जनरल ऑर्डर को, जनरल मैट्रिक्स को देखो। अब एक एक करके चेक करना। A12 पोजीशन पे क्या है यहाँ पर इस मैट्रिक्स में, वो भी बताना। 1 करेक्ट। और इस चीज को देखो A21 के पोजीशन पर क्या दिखा हुआ है? 1 करेक्ट, तो दिखा कि A12 इज इक्वल टू A21। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट बताना A31 के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है? 5 करेक्ट। अब नेक्स्ट तुम ये बताओ कि A13 के पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है? 5 करेक्ट। तो यहां से दिख रहा है कि A31 जो है वो 13 के इक्वल हो गया। फिर उसी तरह से तुम ये बताना कि A23 ये किसके इक्वल हो रहा है? 7 हाँ वो तो 7 के इक्वल है ही, तो दूसरा कौन सा एंट्री के इक्वल है? 3 पोजीशन 2 बताओ। 3 2 A32 करेक्ट, A32। तो अभी समझ में आया कि कैसे हम इक्वेट कर रहे थे? हाँ समझ तो आ गया था बट ऐसा क्वेश्चन कैसे रहता है वो जानना। क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना सीखो,
बहुत बार क्या होता है कि बोला जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखाइए, हाथ खुल जाता है समझ में। अगर तुमको सही कॉन्सेप्ट नहीं याद है कि कैसे लिखा जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं, वो डेफिनेशन रट के कुछ मिलता नहीं। तो यही ना लिखना है अगर बोलेगा हाँ तो। यही है कंडीशन, बस यही है कि अगर तुमको ये समझ में आ गया तो आसानी से किसी भी ऑर्डर का तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स कैपिटल X is said to be skew symmetric matrix if and only if x जो है वो माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, या फिर कहीं कहीं तुमको ये भी मिलेगा x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक ही दूसरे को एक दूसरे को बताते ही हैं, मतलब दोनों की दोनों कंडीशन सेम ही है। x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स करो या x इक्वल टू माइनस एक्स ट्रांसपोज, दोनों सेम चीज। देखो यहाँ से एक एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग उसका ट्रांसपोज निकाल के बताओ। 0 0 1 -1, पहले ये x लिखे हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले x ट्रांसपोज निकाल के देखो, तो x ट्रांसपोज क्या निकला, 1 सॉरी 0 1 -1 0। ठीक है, अब हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर हम माइनस एक्स ट्रांसपोज कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें एक्स ट्रांसपोज में, तो 0 -1 +1 0 हो जाए। और ये चीज किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स के इक्वल है। यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारा एक्स ट्रांसपोज है वो किसके बराबर हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। इसकी वजह से for that reason क्या, और ये वन गायब हो गया है। For this x is equal to minus of x transpose and x is skew symmetric। ठीक है, पूरा लिख लेना, छोटा सा लिख दिया, इसको ऐसे करो सबसे बेटर हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे से। ओके, भाई ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो फिर होगा। नहीं, दोनों कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर तुम चाहो तो ये चेक करके देखो, नहीं तो ये चेक करके देखो। अगर मान लो कि जो एक्स ट्रांसपोज दिया था हम ये निकाल लिए थे, और इधर क्या दिख रहा था माइनस एक्स, तो अगर इस एक्स में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही एक्स ट्रांसपोज आ जाएगा ना। ये माइनस को बस उधर कर दिए। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ एक कंडीशन याद, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स ट्रांसपोज हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऑपरेशन करते चलोगे ऑटोमेटिक तुमको ये कंडीशन भी खुद ही समझ में आ जाए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कोई एक को लेके चलो अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलो नेक्स्ट, 3x3 ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहे हैं, उसमें तुम लोग चेक करके बताओगे क्या हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई करो कि एक्स ट्रांसपोज क्या आया, और इसी चीज को तुम लोग चेक करना। अभी तुम लोग ये कर रहे हो x इज इक्वल टू माइनस एक्स ट्रांसपोज, इसी चीज को वेरीफाई करोगे सिर्फ। चलो देखो, अब यहाँ से अगर x ट्रांसपोज तुम लोग निकाले होगे तो ये कुछ इसी तरह का आया होगा, 0 1 -3, अगेन -1 0 -2, फिर 3 2 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या था, माइनस मल्टीप्लाई क्या हुआ था, माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज जब निकाल दिए तो ये चीज आया होगा उसी तरह से, 0 -1 3
1 0 2 -3 -2 एंड 0, और ये वाला वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, x के इक्वल हो रहा है। तो फिर यहाँ से वेरीफाई हो गया ये वाला चीज, कंडीशन वेरीफाइड। इसका मतलब जो गिवन x है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर देखो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए क्या जनरल कंडीशन आएगा। ठीक है, तो देखना, इफ ए जो है, अगर जैसे कि ए जनरली हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए आई जे एन क्रॉस एन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ डायगोनल एंट्रीज जो होंगी ए आई आई वाले वो सारे जीरो होने चाहिए, एंड ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल होगा और ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एंट्री जीरो रखता है। ये कई बार तुमको पूछा जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए अगर कह रहा है तो पहला याद रखो कि डायगोनल एंट्री हमारे हमेशा जीरो रहे। ठीक है, फिर दूसरा चीज कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे आई, सिमेट्री के केस में ए आई जे इक्वल टू जे आई हो रहा, बट स्क्यू सिमेट्रिक में वही जगह माइनस का साइन लग जाए। ठीक है, तो चलो आगे यहाँ पर कंडीशंस लिखना। हम यहाँ पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, A11 A12 A21 A22। तो अब बताओ कि अगर हम इसको कह रहे हैं SSM इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या कंडीशन होना चाहिए। A11 के लिए डायगोनल एंट्री है, इसको बनना पड़ेगा 0, और A22 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि अगर A12 लिख रहे हैं तो वो कितने के इक्वल होगा, माइनस ऑफ A21 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तुम लोग इसी में 3x3 ऑर्डर का एक बार चेक करके हमको बताना, नंबर दे देते, बता दे रहे हैं। और नंबर 10 डाल के भी करेंगे, कल इसको जनरल वाला कर लो। 21 22 23 31 32 33। ठीक है, अब इसमें तुम लोग हमको बताना, अगर हम बोल रहे हैं इट इज SSM स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कब कब होगा, क्या क्या होगा, चलो बताओ। A11 A22 A33 करेक्ट, ये पहला चीज जीरो हो जाएगा सारा डायगोनल एंट्री। अब इसके बाद बताना A12 किसके इक्वल होगा, ठीक है, उसी तरह से इसके इक्वल होगा करेक्ट। नेक्स्ट A23 किसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। सभी कोई एग्री हो या कोई दिक्कत है, बोलो। भाई हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं A32 इक्वल टू माइनस A23। उल्टा, हाँ वो भी पॉसिबल है, वो भी कर सकते हैं। अगर तुम चाहोगे ऐसे लिखना, A21 को माइनस ऑफ A12 लिखना चाहे तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ से हम लिखते हैं, तुम लोग हमको बताना कि हमको क्या लिखना चाहिए। डायगोनल एंट्री तो सपोज करो हम 0 कर दिए, ठीक है, यहाँ मान लो 3, यहाँ -1 और यहाँ 5। अब एक एक करके बताना कि इस जगह, चलो समझ लो। देखो अब यहाँ से तुम लोग बताना है, डायगोनल एंट्री तो हम 0 कर दिए, ठीक है। अब ये बताओ कि इस 3 अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो ये 3 को किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर, बोलो। -3। हाँ -3,
फिर उसी तरह से ये वाला 1 को यहाँ पर किसके इक्वल होना चाहिए? 1 गुड। ये वाला 5 -5 हाँ 1 1 हाँ ठीक ठीक है ठीक, ऐसे ही करो, ठीक है। -5 चलो एक हम यहाँ लिख रहे हैं, रैंडमली हम लिखेंगे अभी, बस उसको सही करना, स्क्यू सिमेट्रिक ही बनाना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से घुसा दिए? यहाँ पर एक 4x4 दे रहे हैं क्या भैया? 4x4 दे रहे हैं, रुको सारा डॉट्स डाल दे रहे हैं ताकि तुम लोग देख पाओ इसको। ये तो 3x3 बन गया है, अभी तक बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। हम बता रहे हैं। चलो फर्स्ट यहाँ पर हमको क्या डालना चाहिए? कहाँ पे? इस जगह पे 1 सेकंड। 0 नहीं 0 क्या नहीं, ये नहीं, 0 यही देना चाहिए। और क्या इतना ही है ना। फिर यहाँ बताओ इस जगह पे -8 है। हाँ -8। हाँ अब उसके नीचे में नहीं, उसके नीचे में उसके नीचे हाँ अब बताना कि यहाँ क्या लिखेंगे इस जगह पे, बोलो। 4 4 कहाँ से आएगा? -1 आएगा, ये 1 -1 इसके इक्वल हो। के नीचे आएगा 4 अब ये बताओ कि इस जगह पे क्या लिखें? 0 ठीक, 0। गुड। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? -1 के नीचे 4 नहीं लिखे। तो वही तो लिख रहे हैं, झगड़ के लिखवाएगी। -7। नेक्स्ट उसके बाद 7, यहाँ पर क्या लिखना है हमको? -7 भैया एक मिनट रुकिए, हम लीव करके ज्वाइन कर रहे हैं। 0 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ बताओ। 7 के नीचे 0 लिखिए। ठीक है, यहाँ बताना। उसके बाद -3 लिखिए -8 के नीचे। ठीक, उसके -3 के नीचे 3 लिखिए। करेक्ट, हो गया। ठीक। चलो ये तो सही है। अच्छा स्लाइड बैक कीजिए, लिखना देखो अब इसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पर है कि किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एनी मैट्रिक्स X is written as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, बट कैसे लिखा जाता है ध्यान से समझ। कैपिटल X को हम पहले कुछ इस फॉर्म में लिख रहे हैं, X प्लस X ट्रांसपोज कर दिए, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, प्लस X माइनस X ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। तो इस तरह से जो फॉर्मेट लिखे हुए हैं, यही चीज कह रहा है कि हम अपने दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में के मैट्रिक्स के सब में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिक कौन है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन है? ये जो प्लस वाला दिख रहा है ये तुम्हारा बताएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। एंड ये जो माइनस वाला है ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो लिखा हुआ दिख रहा है अब कि एक ही मैट्रिक्स रैंडमली कुछ दिया हुआ था, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख रहे हैं, ठीक है।
पहले लिखो, फिर यहाँ से बताते हैं कि कैसे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, कैसे वो सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट कि x प्लस x ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, कि जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ भी करना है। देखो प्रूफ क्या है, सबसे पहले कंडीशन मान लो कि लेट a इक्वल टू x प्लस x ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। अब यहाँ से क्या करना होगा, अगर हमको इसको दिखाना है सिमेट्रिक तो क्या प्रूफ करेंगे, a जो है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा, यही चीज को प्रूफ करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं अब यहाँ से कि फर्स्ट का a ट्रांसपोज ले लो, a ट्रांसपोज इक्वल टू x प्लस x ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 का होल ट्रांसपोज, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 जो दिख रहा है उसको बाहर कर दो, सिंपली x प्लस x ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेना। तो कल एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए थे इसी में ही कि a प्लस b का अगर ट्रांसपोज लिया जाता है तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो बस उसको यहाँ पर यूज कर देंगे, 1/2 x ट्रांसपोज प्लस x ट्रांसपोज का फिर से एक बार ट्रांसपोज, अल्टीमेटली आया क्या 1/2 x ट्रांसपोज प्लस x। ठीक है, यहाँ एक और प्रॉपर्टी ऐड करना, कौन सा, वो ये वाला कि x ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करो तो तुमको x ही मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो a ट्रांसपोज बराबर कितना निकला, हाफ इंटू एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज, और वो किसके इक्वल है, a के ही इक्वल हो गया। अल्टीमेटली हम यह प्रूफ कर रहे हैं कि a ट्रांसपोज जो है वो a के इक्वल हो, इसी वजह से ये दिया हुआ जो मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक हो जाए। यहाँ लिखते हैं ना, thus a इक्वल टू जो हम लोग x प्लस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 किए थे वो एक्चुअली में a ट्रांसपोज के बराबर हुआ, जिसकी वजह से a इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो जाएगा सिमेट्रिक। प्रूव दैट कि a नहीं, ये नहीं था, x माइनस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम एस एस एम लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। भाई आप लास्ट स्लाइड एक बार फिर से दिखाइए। क्या 1 मिनट लगता है ना, हम थोड़ा लास्ट सा वाला मिस्टेक slide। कर दिए, जस्ट वेट। नहीं ठीक है, हाँ ठीक ही लिखा हुआ था। हाँ बोलो। यही तो है। ठीक है बोलो, बस ये दोनों। लिखो लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट अब देखना, इसको हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सेम वही काम इसमें भी करेंगे। एक एक चीज बस ध्यान रखना कि a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज डाल रहे हैं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज हो, और a ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज करें तो फिर a ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर यूज करेंगे। देखो प्रूफ में कि लेट a इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। हमको क्या दिखाना होगा कि a ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ a के बराबर है, यही चीज प्रूफ करना है। या फिर तुम लोग जो डेफिनेशन यूज किए थे वो देख लो, हो गया a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज। इसकी सिमेट्रिक होने के लिए यही कंडीशन है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले निकालते हैं a ट्रांसपोज, ये बन जाएगा x माइनस एक्स ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 इसका ट्रांसपोज। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 को तो बाहर कर दिए, तो x माइनस एक्स ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब यहाँ से आ जाएगा x ट्रांसपोज माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। दिस मीन्स 1/2
यहाँ हो गया x ट्रांसपोज, डबल ट्रांसपोज है तो सीधे सीधे x आ जाए, ठीक है। ये इतना निकला। अब यहाँ क्या प्रूफ कर रहा था, माइनस ऑफ 80, यहाँ माइनस 80 लिखो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ तो यहाँ हो जाएगा माइनस हाफ x ट्रांसपोज माइनस x, दिस इज इक्वल टू 1/2 x माइनस x ट्रांसपोज, ठीक है। और वो किसके इक्वल हो रहा है, देखो x माइनस x ट्रांसपोज होल डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू a। तो अल्टीमेटली हम प्रूफ यही किए कि जो हमारा a था वो माइनस ऑफ a ट्रांसपोज के इक्वल ही आ गया, ठीक है। यानी कि x माइनस x ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2, हेंस this x minus x transpose divided by 2 is skew symmetric matrix, ठीक है। बस ये इसका प्रूफ था, छोटा वाला। सपोज करो कि तुमको एक मैट्रिक्स दिया जाता है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। इसको दे रहे हैं। अब इसको बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स के सम में लिखना, ठीक है। यानी कि हमको इसको किसी भी तरह से इस फॉर्म में ला करके दिखाना पड़ेगा, A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो तुमको काम सिर्फ इतना करना है कि A ट्रांसपोज हम निकालेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4। फिर जो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन हम लिखे हुए हैं बस इसमें तुमको पुट कर देना है वैल्यूज, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 1 3 2 4 प्लस, फिर उसी तरह से लिखो 1 3 2 4 डिवाइडेड बाय 2, एक साइड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ बीच में प्लस देना और यही चीज को फिर ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया हमारा A, दिस इज इक्वल टू A। तो A जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा गया, बस इतना ही काम है। कई बार तुमको कहेगा कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन यही रहेगा कि एक्सप्रेस A as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, SKM, सॉरी SSM, ठीक है। तो तुमको सिर्फ इसी फॉर्म को याद रखना है कि ऐसे लिखेंगे, ये ट्रांसपोज निकालना है, वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, बस हो गया, ठीक है। वहां सॉल्व करके अगर दिखाएं तो हम लोगों को ए ही मिलेगा, वहां सॉल्व नहीं करना होगा, सिर्फ हमको ऐसे एक्सप्रेशन में लिख के छोड़ देना है, ओके। तो इतना दूर तक अभी रहने दो, हम तो बुक में एक बार चेक कर देते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हो तो जाएगा, वेरिफिकेशन वाला ही क्वेश्चन सब दिया हुआ है, ठीक है। एक बार बुक को चेक करना, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 उसमें ऐसा ही क्वेश्चंस दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है जितना भी फॉर्मूला लिखाए थे, और कल इसका क्वेश्चन भी करते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट डे में डिटरमिनेंट स्टार्ट करें, कल तो यही चलेगा और कुछ एमसीक्यू भी करवाएंगे, नहीं 2 क्लास चलेगा, इसका एमसीक्यू भी करना है ताकि तुम लोग एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर रहो कि कैसे एक एमसीक्यू भी रहेगा, ओके। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू।